मिडिल ईस्ट में बारूदी जलजला आने वाला है। ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अब इजराइल का अंत तय है। इसके लिए ईरान ने तारीख और वक्त दोनों तय कर लिए हैं। वो इजराइल पर 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला करने का अल्टीमेटम दे चुका है। उधर इजराइल ने भी विध्वंसक पलटवार की तैयारी कर ली है, जिसमें टारगेट पर ईरान के परमाणु सेंटर हैं। यानी एक भी एटमी सेंटर पर इजराइल की मिसाइल गिरी तो ईरान में रेडिएशन का ऐसा तूफान आएगा जिससे जबरदस्त तबाही मचेगी। ऐसा हुआ तो मिडिल ईस्ट को तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह। अब इजराइल ने ठान लिया है कि वो न सिर्फ ईरान के समर्थित संगठनों का खात्मा करेगा, बल्कि उसकी मदद करने वाले देशों से भी टकराएगा। जिसमें पहले नंबर पर ईरान है, क्योंकि ईरान लगातार इजराइल के खिलाफ आग उगल रहा है। ईरानी इस्लामिक मुल्कों को इजराइल के खिलाफ न सिर्फ उकसा रहा है, बल्कि इस्लामिकों को इजराइल पर हमले के लिए कह रहा है। हमास और इजराइल युद्ध को धर्म युद्ध में बदलकर इस्लामिक मुल्कों को एकजुट कर रहा है। इसलिए इजराइल ने एक खुफिया तैयारी की है। द सन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि इजराइल ईरान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर चुका है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला उसका ट्रेलर था, लेकिन तबाही की पूरी फिल्म अभी बाकी है, जिसमें टारगेट पर ईरानी एटमी रिएक्टर है। इजराइल को पक्का यकीन है ईरान या तो परमाणु बम बना चुका है या बनाने के बेहद करीब है। इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को तबाह करने की पूरी तैयारी कर ली है, जहां मिसाइल अटैक करके ईरान के मंसूबों को रौंदने की कोशिश होगी। जिसके बाद ईरान में जानलेवा रेडिएशन फैलेगा और हिरोशिमा नागासाकी से भी भयंकर तबाही हो सकती है। अब समझिए इजराइल इतना भीषण हमला क्यों करने की तैयारी में है। दरअसल इजराइल को मोसाद से इनपुट मिला है कि ईरान इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला करने की फिराक में है। इसके लिए ईद के बाद का दिन चुना है। वो तारीख है 12 अप्रैल, जब ईरान इजराइल से बदला ले सकता है। और ईरान के इरादे तब जाहिर हो गए थे जब खामनेई के दरबार में हजारों लोग पहुंचे थे, जिसमें आर्मी चीफ से लेकर IRGC कमांडर भी थे। और वो ताबूत भी जिसमें उन 7 कमांडर्स के शव थे जो इजरायली हमले में मारे गए। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। उसके ठीक 5 दिन बाद फिर से खामनेई के दरबार में लोग जुटे। मौका ईद का था, लेकिन वहां जुटे लोगों की आंखों में आक्रोश साफ दिख रहा है। तमाम लोग खामनेई के फरमान का इंतजार कर रहे हैं, बस आदेश मिले और इतना विध्वंसक बदला लिया जाए जो इजराइल सालों तक याद रखे। इसके लिए ईरान ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसके मुताबिक ईरान पहले इजराइल की घेराबंदी करेगा, जिसमें हमास, हूती, हिजबुल्ला और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी संगठन लगातार हमला करेंगे। भूमध्य सागर से लेकर लाल सागर तक उसका घेराव किया जाएगा।
जहां इसराइल के सैन्य ठिकानों पर हमला होगा, वहीं लाल सागर में टास्क फोर्स को खदेड़ने की तैयारी है। इसी बीच मौका पाकर ईरान मिसाइल अटैक कर देगा। इस बारे में इसराइल के रक्षा मंत्री ने भी आगाह किया है। इजरायली सेना ईरान को जवाब देने के लिए तैयार है। अगर परिस्थितियां ईरान से युद्ध में बदलती हैं, हम IRGC और ईरान को एक मानते हैं, जिनके समर्थन से हमास और हूती लड़ाकों से ताकत मिल रही है। इसके जवाब में ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी ने कहा है, तेहरान याद रखेगा वो तारीख जब ईरान बदला लेकर इजराइल और इस युद्ध का अंत कर देगा। ईरान के विध्वंसक तेवर देखते हुए नेतन्याहू ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ईरान के एटमी प्लांट पर तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इजराइल ने ईरान के 5 एटमी सेंटर की लिस्ट तैयार की है, जहां वो हमला कर सकता है, जिसमें पहला है फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट, जो 2009 से ऑपरेशनल है, चट्टानों के नीचे बना है, जिसकी तेल अवीव से दूरी 1842 किलोमीटर है। इसके अलावा 2006 में बने अराक न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर में रेडियो आइसोटोप प्रोडक्शन होता है। ये तेल अवीव से 1712 किलोमीटर दूर है, जबकि नतांज भी न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है, 2004 से चट्टानों के नीचे ऑपरेशनल है। इसकी तेल अवीव से दूरी 2027 किलोमीटर है। इस्फहान ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, जिसे चीन के सहयोग से बनाया गया था। वहां 3000 से ज्यादा साइंटिस्ट काम करते हैं। इसकी तेल अवीव से दूरी 1982 किलोमीटर है। 5वां टारगेट बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसे 2010 में रूस के सहयोग से बनाया गया था। इसकी तेल अवीव से दूरी 2072 किलोमीटर है। अगर इजराइल की आशंका सच साबित हुई और इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला कर दिया, तो भारी तबाही मचेगी। ऐसे में तीसरा विश्व युद्ध का एपिसेंटर मिडिल ईस्ट बन सकता है। क्योंकि ईरान फिर पूरी ताकत से हमला करेगा। इजराइल के एटमी सेंटर पर हमले की आशंका को देखते हुए ईरान ने अलर्ट जारी कर दिया है। ईरान ने धमकी दी, "400 सेकंड में इजराइल के एटमी सेंटर को खाक में मिला देंगे। दिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर तक हमारी मिसाइल 7 मिनट से कम वक्त में पहुंच जाएगी। और इसके बाद इजराइल में एटमी ज़लज़ला आ जाएगा। इतना ही नहीं, ईरान ने इजराइल के हमले से बचने के लिए फ्रंट लाइन पर बड़ी तैनाती की है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि ईरान स्वार्म ड्रोन बटालियन तैयार कर रहा है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। एयर डिफेंस सिस्टम पावर को अहम ठिकानों पर तैनात करना शुरू कर दिया है। वॉरशिप पर लॉन्ग रेंज मिसाइल तैनात की जा रही है। IRGC के कमांडर तेहरान में अंडरग्राउंड बंकर में जा पहुंचे हैं। लोगों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। यानी इतनी जबरदस्त तैयारी की जा रही है, जिससे न सिर्फ इजराइल दहलेगा, बल्कि पूरे अरब में युद्ध की चिंगारी सुलग सकती है। खास बात यह है कि ईरान का साथ देने के लिए रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया साथ जरूर आएंगे। इन चारों ने मिलकर ऐसा विध्वंसक गठबंधन बना लिया है जो अमेरिका की तबाही का फरमान है। और इसका खतरा यूरोपियन यूनियन की चीफ ने जताया है। अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध शुरू हुआ तो उसकी जद में पूरा यूरोप सुलग उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस ने ड्रोन स्ट्राइक की है। कीव के रिहायशी इलाकों में शाहिद ड्रोन से हमला किया गया।
ड्रोन हमले से बहुमंजिला इमारत में जोरदार ब्लास्ट हुआ। धमाके के बाद आसमान में उठा आग का गुबार। खार्किव पर रूसी झंडा फहराने वाला है। खार्किव जेलेंस्की के हाथ से जाने वाला है। 24 घंटे में खार्किव में स्कंदर मिसाइलों से रूस ने जिस तरह से तबाही मचाई है, वो इसी बात का ऐलान कर रहा है। खार्किव पर रूस के कब्जे का खतरा मंडराया तो यूक्रेन ने डिफेंस लाइन बनानी शुरू कर दी। जेलेंस्की भी खार्किव पहुंच गए। उन्होंने खार्किव की धरती से अमेरिका से पेट्रियट की मांग की। तो सवाल यही है कि अगर पेट्रियट जल्द ही नहीं मिले तो क्या खार्किव पर रूस का कंट्रोल हो जाएगा? यूक्रेन का बचना अब असंभव हो गया है। यूक्रेनी सेना सरेंडर के द्वार पर पहुंच गई है। रूस जिस तरह से हमले कर रहा है, उससे यूक्रेनी फोर्स किसी भी वक्त हथियार डाल सकती है। रूसी सेना ने अब यूक्रेन की धरती पर अपग्रेडेड स्कंदर मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। रूसी सेना खार्किव और ओडेसा पर कब्जा करना चाहती है और इसीलिए उसके हमले तेज हो गए हैं। हमले नए हथियारों से किए जा रहे हैं, वो नए हथियार जिन्हें यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे। रूसी सेना युद्ध के मैदान में स्कंदर मिसाइलों से विनाशक हमले कर रही है। स्कंदर मिसाइलों से एक दो नहीं बल्कि कई फ्रंट पर ताबड़तोड़ धमाके किए जा रहे हैं। सूमी में रूसी सेना ने यूक्रेन के मिलिट्री डिपो पर स्कंदर मिसाइलों से प्रहार किया। हमले में यूक्रेन के 30 हॉवित्जर तोप तबाह हो गए। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के ड्रोन डिपो पर स्कंदर मिसाइलें दागी। हमले में यूक्रेन के दर्जनों ड्रोन बर्बाद हो गए। डोनेट्स्क में रूस ने स्कंदर मिसाइल से यूक्रेन की हथियार फैक्ट्री को टारगेट किया। ओडेसा में रूसी फौज ने यूक्रेन के रडार स्टेशन को तहस नहस कर दिया। खार्किव में रूस ने स्कंदर मिसाइल से यूक्रेन के MLRS सिस्टम को मलबा बना दिया। सबसे भीषण लड़ाई खार्किव में हो रही है। रूसी सेना खार्किव पर कब्जा करने के लिए हमला कर रही है तो यूक्रेनी सेना इसे बचाने में जुटी है। यही वजह है कि खार्किव की धरती पर बहुत बड़ा विनाश हो रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि खार्किव का हाल भी बाखमुत जैसा होने जा रहा है। पूरा शहर खंडहर बन सकता है। खार्किव को बचाने के लिए यूक्रेन ने डिफेंस लाइन तैयार की है। खार्किव में यूक्रेनी सेना की तैयारियों का जायजा लेने खुद यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पहुंचे। जेलेंस्की ने ऐलान किया कि उनकी सेना खार्किव को बचाने में जी जान से जुटी है। Пишаюся нашими харків'янами. Я вдячний кожному і кожній, хто цими тижнями працював, щоб дати Харкову області більше електрики, щоб дати більше захисту від російських ударів. Доповідали щодо фізичного захисту енергооб'єктів, відновлення мереж. Зараз створюються всі необхідні. जेलेंस्की
जेलेंस्की जिस वक्त खार्किव में थे उसी वक्त रूस ने खार्किव के सिटी सेंटर को दहला दिया। रूसी सेना ने एक के